छोटों को राम राम और बड़ों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको विलोपन विधि को सिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से वीडियो को मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए हमारे पास दो समीकरण है, 3x माइनस में 5y बराबर में 4 लिखा है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए इतना तो ठीक है। फिर हमने कहा कि यहाँ पर 9x माइनस में 2y बराबर में 7 है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए ये भी मान लिया। तो हमारे पास दो समीकरण हो गए। दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। अब विलोपन विधि क्या होती है? देखिए नाम से ही स्पष्ट है, विलोपन यानी किसी चीज को लोप कर देना यानी गायब कर देना है। जैसे यहाँ पर x और y में दो पद लिखे हुए हैं, तो यहाँ से x के पद को गायब कर देंगे, केवल y का पद बचेगा। इसी तरीके से इसमें भी हम कर सकते हैं। तो इन दोनों समीकरणों में से किसी एक पद को हम गायब कर देंगे, चाहे x वाले को चाहे y वाले को, और हमें आसानी से दूसरा वाला पद मिल जाएगा। बस यही होता है विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि में आपको क्या करना होता है, समीकरण 1 में किसी संख्या से गुणा करना होता है और समीकरण 2 में जोड़ना या घटाना होता है। तो समीकरण 1 में अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, यहाँ भी हो जाएगा 9x, यहाँ भी हो जाएगा 9x। दोनों में प्लस में चिन्ह रहेगा। हम जानते हैं कि अगर प्लस वालों को गायब करना है तो एक प्लस एक माइनस में होना चाहिए। तो हम कहेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये y में टर्म बचेगा। इतना हम हल करके यहाँ से y निकाल देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम x को ना हटाएं y को हटाएं, तो आपको ये करना होता है। देखिएगा y का जो गुणांक है यानी समीकरण 2 में, इसे 1 में गुणा करा दीजिए और समीकरण 1 में जो y का गुणांक है इसे 2 में गुणा करा दीजिए। अरे कहने का मतलब है कि पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ y का गुणांक कितना है 2 है, तो पूरे में 2 से गुणा कर दीजिए। और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में y का गुणांक 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 और पहले वाले में 2 पंजा 10, तो 10 और 10 आराम से कट जाएंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका हो गया कि किसी भी एक गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो सबसे आसान तरीका यही है कि इस वाले समीकरण में हम लोग पहले वाले में 2 से गुणा करते हैं और दूसरे वाले में 5 से गुणा करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या किया, 2 लिखा और इस समीकरण को पूरा लिख दिया। 3x माइनस में 5y, 3x माइनस में 5y ये ऐसे था और बराबर में क्या था 4 था। तो दोनों पक्षों में यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया और यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया। अब इस 2 का गुणा अंदर करते हैं, तो 2 का गुणा 3x से हुआ तो 6x माइनस 2 का गुणा 5y से हुआ तो 10y बराबर में 4 दूना कितना हो जाएगा 8। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा करने पर, ध्यान से देखिएगा, अब समीकरण नंबर 2 को हम लिखते हैं, उसमें 5 से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में। तो पहले पक्ष में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो ये 9x माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर में 5 से गुणा करेंगे दूसरे पक्ष में 7 है। देखिए 9x माइनस में 2y ये एक पक्ष था और 7 दूसरा पक्ष था, दोनों में 5 से गुणा कर दिया। 5 का गुणा 9x से हुआ, 5 9 45x हो जाएगा, माइनस में 5 दूना 10y हो जाएगा, बराबर में 5 7 35। अब हमारे पास दो नए समीकरण बन जाते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3 और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 में अगर हम देखते हैं तो y के गुणांक आपस में बराबर हैं, लेकिन दोनों के चिन्ह जो है एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे हो या फिर दोनों धनात्मक हो या फिर दोनों ऋणात्मक हो, तब समीकरण 3 में से समीकरण 4 मतलब पहले में से दूसरे को हमेशा घटा देना है। अब देखिए हम लोग कैसे घटाएंगे। सबसे पहले समीकरण नंबर 3 को लिखते हैं, 6x माइनस में 10y बराबर में 8। इसके नीचे समीकरण नंबर 4 को लिख देते हैं, 45x माइनस में 10y बराबर में 37। जब जब घटाया जाता है तो उसमें एक थोड़ा सा रूल काम करता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसको। जब जब घटाते हैं हम तो समीकरणों के जो दूसरा वाला चिन्ह होता है उसे बदल देते हैं। तो समीकरण 2 में चिन्ह बदलते हैं, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए अब इन संख्याओं के चिन्ह बदल चुके हैं। अब 45 के आगे क्या था उससे नहीं मतलब, ये 45 का चिन्ह हो गया माइनस। 10 के आगे क्या था उससे नहीं मतलब, 10 का चिन्ह हो गया प्लस। 37 के आगे क्या था उससे नहीं मतलब, 37 का चिन्ह हो गया माइनस। अब हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस करते हैं। देखिए 6 में से अगर हम माइनस 45 ये घटाते हैं, ये प्लस रहेगा, ये पहली संख्या का चिन्ह नहीं बदला है, तो ये प्लस 6 और माइनस 45। अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस में हमारा उत्तर आ जाएगा 15 में से 6 गया 9 और ये हो जाएगा 39 और x वैसे ही रहेगा। अब देखिए माइनस 10 है और ये प्लस 10 है, इसको हम काट देंगे ऐसे, ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर माइनस 37 है, ये प्लस है ये माइनस है, घटेगा 17, 17 में से 8 गया 9, यहाँ हो जाएगा 29। माइनस का चिन्ह लगा देते हैं इस तरीके से।
दोनों तरफ से माइनस हो जाएगा कैंसिल, x का मान हो जाएगा आपका 29 बटे में 39 इस तरीके से। अब y का मान निकालते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। अब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं, जो समीकरण छोटा रहता है उसी में रखा जाता है। तो हम पहले वाले समीकरण में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए रखते हैं, 3 गुणे x का मान कितना था 29 बटे में 39 माइनस में 5y बराबर में 4। अब इसका गुणा कराते हैं, 3 नवा 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 दूना 6, 6 2 8 बटे में 39 माइनस में 5y बराबर में 4। अब देखिए अगर हमें इस वाले y की वैल्यू निकालनी है तो दूसरे वाले जितना भी पद होते हैं सबको दूसरी तरफ भेजना होता है। तो माइनस में 5y और ये 4 माइनस में ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 87 बटे में 39। ठीक, आगे हम लोग इसको हल करते हैं। माइनस 5y वैसे ही रहेगा बराबर। अब यहाँ पर देखिएगा हम इसको तिरछा गुणा करके हल करते हैं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और नीचे वाले का नीचे वाले से, तो ये 39 हो जाएगा। 4 का गुणा इससे करते हैं तो 9 चौको 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 तिया 12, 3 15 156 माइनस में 87 21 87। अब क्या करते हैं, माइनस 5y वैसे रहेगा और इसको इसमें से हम घटाते हैं तो 16 में से 7 गया, यहाँ 9 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ से एक हासिल लिए थे, ये 14 में से 8 गया 6, 8 6 14, यानी कि इतना हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 69 बटे में 39 और ये -5 था, इधर आएगा, ये गुणे में था तो इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा -5। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया इसको, y बराबर हो जाएगा 69। अब 5 का गुणा इसमें कराएंगे तो 5 9 45, 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 तिया 15 और 15 4 कितना हो जाएगा आपका 19, यानी कि माइनस में 195। यहाँ से x और y के मान निकल गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो।